16 तक बताए थे, है ना। आज 15 बचा हुआ है, 17 18 से 3 क्वेश्चन है, तो इसको खत्म कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, है ना, ये कहानी खत्म इसकी हो जाएगी चैप्टर का। क्वेश्चन है बच्चे 15 में, क्लास 10th का चल रहा है, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि एक गोदाम का आकार चित्र में दिया गया है। देखिए फिगर पा रहा होगा, फिगर अच्छा से नहीं बना तो बना लिया करें अच्छा से, है ना। देखिए एक गोदाम है, गोदाम समझते हैं आप लोग। गोदाम जहाँ अनाज वगैरह खाता है, तो वहाँ एक वृत्ताकार टाइप से बेलन बना हुआ था इस टाइप से। क्यों? क्योंकि जब पानी वगैरह पड़ेगा ना तो क्या होगा, नीचे चल जाएगा, इस टाइप से बेलन बना होता है। तो बेसिक गोदाम है बच्चे, उसमें आधा बेलन लगा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। आधा बेलन लगा हुआ है, पानी इसमें रुकेगा नहीं रुकेगा। देखिए पूरा ये जो है आपकी पूरी तरह पानी क्या होगा, नीचे की ओर चल जाएगा। गोदाम बना हुआ, तो गोदाम यानी भवन की लंबाई दिया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 7 मीटर और ऊंचाई दिया है कितने मीटर, 3 मीटर, ये इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक बताएंगे आपको हम, चिंता मत कीजिएगा। इसके ऊपर 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त है। क्या तो बोला है जी, अर्धवृत्त है ना, हाँ अर्धवृत्त है बच्चे। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ से यहाँ पर से 3 सेंटी 3.5 मीटर त्रिज्या वाले क्या रखा हुआ है, अर्धवृत्त रखा हुआ है, ठीक है ना। और उस पर देखिए आधा बेलन रखा हुआ है, ठीक है। तो कहता है गोदाम का आयतन निकाले तथा फर्श को छोड़कर। देखिए हमारे पास एक रूम है, रूम को देख लो आप, ठीक है। और रूम में ऊपर करकेट लगा दिए इस टाइप से सुता करके, ठीक। तो गोदाम बन गया वो। तो फर्श को छोड़कर नीचे वाले पार्ट को छोड़ देना, ठीक है। और उसकी निकालना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या क्या बचता है, 4 को दीवार बचता है रूम में, बचा ना। ऊपर का पार्ट बचा, ऊपर कैसा है, बेलनाकार है, कैसा है, वृत्ताकार है। आधा बेलन और वृत्त, तो समझ लेंगे उसके बाद बात करेंगे बाद में ना। तो जो जो बातें दिया है बच्चे उसको लिखेंगे हल में। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। गोदाम की लंबाई, भवन मान लीजिए, भवन की लंबाई L कितना है बच्चे, 10 मीटर। भवन कैसा होता है, घनाकार है ना, 7 मीटर। ऊंचाई दिया हुआ H का मान 3 मीटर। देखिए यही पूरा ये 7 है बच्चे, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5। तो लिख दिया त्रिज्या 3.5। तो बोलेंगे यहाँ से वृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या वही रह जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी कि R का मान 3.5 मीटर, यही हो जाएगा बेलन की त्रिज्या, यानी R का मान 3.5 मीटर। तो पहला कहता है गोदाम का आयतन निकालें। तो गोदाम में 2 चीज आया बच्चे, ये देखना से, ये जो जा रहा है भवन है, भवन कैसा है, घनाकार, और ऊपर से बेलनाकार है। तो कैसा बेलन है, आधा बेलन है, पूरा बेलन है ना, पूरा बेलन ऐसे होता है, ठीक है। ये पूरा बेलन हो गया, इसको आधा काट दिए तो आधा बन जाएगा। तो आधा बेलन का था। तो पहले बोलेंगे फर्स्ट में कि गोदाम का आयतन निकालना है। गोदाम का क्या बोलेंगे, भवन के आयतन प्लस अर्धबेलन के आयतन, अर्धबेलन के आयतन। भवन घनाकार है, तो भवन जो बेलन घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H होता है, प्लस बेलन का आयतन कितना होता है, पाई R स्क्वायर। आधा बेलन है तो उसे क्या करेंगे, भागा देंगे। L का मान बोलेगा 10 मीटर, B का मान 7 मीटर, H का मान 3 मीटर, प्लस पाई का मान 22/7 है, R का मान 3.5 मीटर, है ना। इसका स्क्वायर कर देंगे गुने H का मान। अब देखना बेलन ऊंचाई, ये आपको समझना पड़ेगा, इसका ऊंचाई कैसे निकलेगा। बेलन कहाँ से कहाँ तक है, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है ना बेलन। ये क्या हो रहा है बच्चे, ये तो यहाँ से अर्धवृत्त है, यहाँ से क्या शुरू हो रहा है बेलन। तो बेलन ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर। कहीं भी लिख सकते हैं आप बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कई मीटर, 10 मीटर। हाँ, और टोटल में बट्टा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। तो 10 70, 3 कितना, 7 210 मीटर।
तो 210 मीटर क्यूब। ये वो है 1 2 3 मीटर क्यूब हो जाएगा ना। अब प्लस देखना 22/7, तो 22/7 गुने 3.5 कई बार लिखा जाएगा, 2 बार 3.5 गुने 10 मीटर स्क्वायर गुने मीटर क्यूब। और देखो बट्टा में आ जाएगा ये, इसको हटाएंगे 1 शून्य आएगा, इसको हटाएंगे 1 शून्य आएगा। ठीक है, इसको काट देंगे 7 5 35, 5 दूना के 10, ठीक है ना। 2 5 के 10, फिर 5 दूना के 10, 11 दूनी 22, 210 मीटर क्यूब प्लस ऊपर में बचा हुआ है 11 गुने 35 और गुने 5 बचा कर लिया ये 5 और नीचे बचा हुआ है 2। गड़बड़ा गया तो काटने में क्या है, फिर से काट दे, फिर से काटते दिक्कत नहीं, सब मिस करिए, हम समझ सकते हैं यहाँ पे। देखो ध्यान से 22/7 हुआ ना। अच्छा 3.5 क्या बजे खाएगा, 2 बार 3.5 गुने 10 आएगा। मीटर स्क्वायर मीटर कितना हो गया, मीटर का क्यूब और बट्टा में आ जाएगा 2। देखो आराम से करेंगे, इसको हटाएंगे क्या सुनाएगा, इसको हटाएंगे तो सुनाएगा 1 सुना। 7 5 35, 5 दूना के 10, ठीक है ना। अच्छा तो देखो 2 5 के 10, 5 दूना के 10, 2 गुने 11, तो ऊपर केवल बच गया 11 गुने 35, 5 बचने वाला नहीं है, बटा में कितना बचा 2। हाँ मीटर के 210 मीटर क्यूब। पढ़िए इसको, 11 5 55 के 5 हाथ मेरा 5 33 5 38 बटा 2 मीटर के क्यूब। तो 210 मीटर क्यूब प्लस 385/2, इसको 2 से भाग कर दीजिए, 3 एकम 2, यहाँ 1 बचा 1 18, 2 नमा के 18, 2 दूना के 4, 5 2 5 के 10, कितना आ गया 192.5 मीटर क्यूब। इसको जोड़िए बच्चे, 210 और 192 जोड़िए, 0 पे 2 आ जाएगा पर, है ना। 9 1 10 हाथ में रहा 1, 2 1 3 3 1 4, 402.5 मीटर क्यूब आ गया अभी गोदाम का हाइट। और इसके निकालेंगे फर्श को छोड़कर संपूर्ण अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर इसको लिखे आराम से, बात करते हैं आगे। 4 दीवारी का क्षेत्रफल, ठीक है। बचा ऊपर का पार्ट, मैं ऊपर क्या बोला, ऊपर एक अर्धवृत्त यहाँ भी है, एक दिखता है यहाँ भी अर्धवृत्त है, ठीक है ना। और ऊपर से क्या है, अर्धबेलन। मैं कैसे समझाऊं आपको, थोड़ा सा समझाने में कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक मान लो कि ये देखना एक रूम है बच्चे, ठीक है ना, एक रूम है और इस पर देखो इस टाइप से छत पर रख रहे हैं, इस पर रख रहे हैं बेलन, ठीक है ना। तो ऐसा रखा हुआ झापना चाहिए बेलन को। मान लो गिलास को काट दिए, काटने के बाद क्या हो गया, आधा हो गया। तो आधा रखिए इस टाइप से, तो क्या होगा देखो ध्यान से, आधा रखे तो आधे ना दिखेगा जी। तो आधा देखो, आधा ही पहले क्या हो रहा है, आधा विरुद्ध हो रहा है, यहाँ से आधा, और आधा क्या हो रहा है, बेलन जैसे ही पड़ी वैसे ही पटी। यानी कि क्या क्या बचा है ऊपर में, तो ऊपर बचा हुआ बच्चे है, ऊपर बचा हुआ अर्ध बेलन। तो अर्ध बेलन का कौन पृष्ठ, देखो ऊपर संपूर्ण नहीं होगा, पकड़ होगा, क्यों, देखो ये पार्ट देगा तुमको, ये वाला पार्ट तो ऊपर बकरे ना वही है, तो बोलेंगे अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ। समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। अर्ध बेलन का वक्र, अर्धबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और काय को अर्धवृत्त होगा, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए 4 दीवारी पता होगा आपको। देखो दीवारी कैसे, लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो क्या होता है 2h × l + b, है ना। बात कीजिए थोड़ा सा, 2h × l + b। और बेलन का होता है वक्र पृष्ठ कितना, 2πr(h) होता है, पता है आप लोग को। बेलन के वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr(h). आधा ना बोल रहा है, तो उससे क्या कर देंगे, भागा। और 2 गो अर्धवृत्त, तो 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त बोला 2 से गुणा के, तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो आधा ना बोल रहा है, तो उससे क्या करेंगे, भागा। कंफ्यूज नहीं करना, अर्धवृत्त बोल रहा है तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आधा वाला बटा 2 के कई गो है, दूसरे के, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 2 × h, h का मान बोलना आपसे 10 नहीं बचे, ए 4 दीवारी है 3 मीटर, बेलन का 10 होता है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना तुम लोग।
इसको मान लेते H1 H2 कर दो, ठीक है। H1 हो गया, क्या हो गया H2। ये किसका है, बेलन का, ये किसका है, चार दीवारी का, मैंने घनाभ का। चार दीवारी कितना हो गया, 3 मीटर, 2 गुने 3 मीटर। अब L का मान बोलो 10 मीटर, B का मान बोलो 7 मीटर, प्लस ये 2 से 2 कट गया, कटा ना, तो पाई बचा, पाई का मान 22/7, R का मान 3.5 मीटर गुने H बेलन का मान 10 मीटर, प्लस ये भी 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो पाई का मान 22/7, R का मान 3.5 मीटर के स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ में होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिगर को बच्चे मिटा रहा हूँ, है ना, देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो 3 दूना के 6 मीटर, है ना, 3 दूना के 6 मीटर और 10 और 7 गुने 17 मीटर, ठीक है, प्लस 22/7 है, इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ ध्यान से देखना है, इसको ऐसे कर लेंगे, हटे गए ना, तो 7×5 के 35, 5 दूना के 10, 2×5 के 10, आया समझ में कि नहीं आया, आया होगा। 7×5 35, 5 दूना के 10, 2×5 के 10, 5×5 का होता से 110 मीटर के स्क्वायर, क्यों मीटर गुना मीटर है ना, अच्छा। प्लस यहाँ पे कर देंगे 22/7 है, 2 बार ले देंगे, 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5 मीटर के स्क्वायर। पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, 7×5 35 और 5 दूना के 10 और फिर यहाँ से कर लेंगे तो 2 गुने 11, फिर हम काटेंगे 7×5 35 और 7×5 35 और 2×5 के 10, तो यहाँ पे हो गया बच्चे 17×6 होगा ना, 102 मीटर के स्क्वायर प्लस 110 मीटर के स्क्वायर प्लस 11×7 77/2 मीटर के स्क्वायर, ठीक है। तो 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, 100 मीटर का स्क्वायर 110 मीटर का स्क्वायर, दूसरा भागा लिया तो द्वितीय के 6, कितना बचा, 1×17, 2×8 के 16, 1×2 कितना हो गया 5, यानी कि 38.5 मीटर के स्क्वायर। जोड़िए 102 और 110 कितना हो जाएगा 212, और 212 और 38 फर्स्ट 250 हो गया ना, पॉइंट कितना 5 मीटर के स्क्वायर। ये होती है आपके बच्चे आंसर। तो समझ गए क्या क्या था इसमें फंडा केवल, ठीक है। तो एक बार 2 बार देखना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी। लिखो, देखिए बच्चे 15 के बाद 17 बता रहे हैं, तो सर 16 कहाँ गया, तो 16 पिछला वीडियो में बता दिए थे ना, मत पूछना कहाँ गया। चलिए 17 में है, एक रॉकेट शंकु के आकार का है जो बेलन पर आरोपित है। देखिए बेलन है, उस पर एक शंकु रखा हुआ, ऊपर रख दिए, ठीक है ना। और जिसकी कुल लंबाई है, खिलौना की कुल लंबाई कितना 26 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद बोला है शंकु का व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु पर नारंगी, शंकु पर पेंट कर रहे हैं कौन कलर का, नारंगी कलर का, तो बेलन पर पीला कर रहे हैं, तो प्रत्येक रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रंग मेरे पास 2 आया, कौन कौन, नारंगी और पीला। तो नारंगी के द्वारा कौन कौन रंगेंगे, नारंगी के द्वारा रंगेंगे बउआ शंकु, पीला के द्वारा बेलन। देखो ये बेलन समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखो ये सपोज मान लो ये पूरा बेलन ठोस बेलन है, तब इसको पेंट करेंगे तो कहाँ पेंट करें, देखना ये पूरा ऐसे करेंगे पेंट, इधर नहीं करेंगे, इस पार्ट को भी करेंगे, इधर नहीं करेंगे, इस पार्ट को भी करेंगे ना। अच्छा ऊपर मान लो शंकु रखा हुआ है, क्या मान, तब सपोज मान लीजिए कि मैं एक गिलास पे रख देता हूँ, मान लो गिलास रखा गया, ठीक है ना, इस मान लो शंकु रखा गया, ठीक है। बस शंकु को पेंट करें, शंकु कौन कौन पेंट होगा, शंकु का ये पार्ट पेंट होगा, मान लो ऐसे रखा हुआ, ठीक है, इस टाइप से। तो पेंट कौन कौन होगा बच्चे, तो पेंट का सर ये वाला पार्ट इसका पेंट होगा, शंकु का पूरा ये, और नीचे वाला पानी पेंट करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा, है ना। तो नीचे में होल टाइप का होता है, तो उसको बोलते हैं बलय। आप बताएं कि आपको बलय कैसे होता है, देखिए ढंग से, क्योंकि शंकु जब लगता है बचे तो यहाँ शंकु छेद घुसेगा नहीं इस पे, यहाँ पे अटक रहेगा, तो बीच में बनेगा कैसा आकृति, तो ये आकृति बनेगा इस टाइप से, इस टाइप से, है ना, यहाँ पे रहेगा शंकु लगा हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बलय, इसको भी पेंट हमको करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कैसे बनाएंगे इसको हम, पहले जो दिया हो उसको पहले बातें कर लेंगे। बोलेंगे खिलौना की कुल, रॉकेट की कुल लंबाई ऊंचाई, फल में दिया है
और रॉकेट की कुल लंबाई कितना दिया बच्चे 26 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मानते हैं h1, h1 का मान कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो बेलन कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई h2। टोटल है 26 में से 6 चला गया, कितना बचेगा 20, यानी कि 26 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 20। बचेगा ना, बचेगा एकदम बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और यहाँ से बोलेंगे बच्चे क्या बोलेंगे, शंकु की व्यास, शंकु की व्यास दिया है D1 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चे, यानी R1 मान लेंगे, ये बड़ी R मान लो कि बड़ा है तो हाँ ये बड़ी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। बेलन में आ जाओ, बेलन की व्यास में छोटा है 3 है, यानी 3 सेंटीमीटर, तो छोटी R 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ से बोलेंगे चूंकि L स्क्वायर बराबर क्या होता है R स्क्वायर, तो बड़ी R यहाँ पर है, बड़ी R स्क्वायर प्लस h1 के स्क्वायर, ठीक है ना। तो बड़ी R का मान कितना 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस h1 का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 55 कितना हो गया 625 होता है ना, तो 6.25 सेंटीमीटर के स्क्वायर और प्लस 6 छक्का 36 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 36 छो 42.25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यहाँ L स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या चढ़ा देंगे रूट, तो 42.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेगा तो आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। L का मान कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकाले घर में बैठ के आप लोग, कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या कहेंगे बच्चे कि नारंगी द्वारा रहेंगे जनरल क्षेत्रफल, तो पहले जगह तो कम मेरे पास, इसको लिख लीजिए इतना बात है ना। उसके तो बच्चे L का मान 6.5 यानी 6.5, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि नारंगी रंग के द्वारा रंगे जाने वाला क्षेत्रफल। तो बच्चे नारंगी रंग के द्वारा हम किसको रंग सकते हैं, तो मैंने पहले बोला कि उसको शंकु को रंगना है। देखो शंकु के वक्र टेबला होता है, इस पार्ट को रंगेंगे, और फिर जो बलय हो रहा है इसको भी रंगेंगे ना। तो 2 पार्ट हो गया, शंकु के वक्र का क्षेत्रफल और बलय का क्षेत्रफल। यहाँ से बोलेंगे शंकु के वक्र का क्षेत्रफल प्लस बलय का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो शंकु के वक्र का फॉर्मूला क्या होता है πr प्लस बलय का होता है, देखो बलय पास करना, तो ये वाला था छोटा बलय होता है एक, देखो छोटा बलय के बड़ा बलय, इस पार्ट का निकालना होता है ना। तो क्या बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माने छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा होता है बड़ी पाई स्क्वायर, छोटा होता है छोटी पाई स्क्वायर। तो पाई कॉमन करते हैं, क्या लिखा था R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, लिखा था ना बातें सब, ठीक है ना। अच्छा प्लस यहाँ से कर देंगे, तो यहाँ पे पाई इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में, कॉमन मिल रहा है पाई पाई, पाई मिल गया कॉमन, यहाँ बच गया R इंटू एल प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। पाई का मान 3.14 दिया हुआ है, ठीक है। और देखना छोटी R, तो छोटी R किसका था ये देखना ध्यान से, तो छोटी R था 3/2, तो काटे कितना बोल देंगे 1.5 बोलेंगे ना, 3/2 रख सकते कोई दिक्कत नहीं। इसका मान था यही बोल दो 3/2 आया, छोटी R का मान देखो ध्यान से, 3/2 कितना होगा 1.5, इसका होगा ना 1.5 सेंटीमीटर गुने L का मान आया 6.5 सेंटीमीटर प्लस, फिर यहाँ पे आया बच्चे बड़ी R का मान क्या आया था, वो था 5/2, अढ़ाई होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और माइनस छोटी R होता है ना बच्चे, छोटी कितना था 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे इसको, तो 3.14, अब गुना करें इसको ध्यान से करना,
इसको गुना कैसे करेंगे? देखो 15 का पढ़ना आपको आता है, तब 15 पचे 75 के 5 हाथ में रहा है ना, 15 छक्के 90 और 90 7 97, ये 97 आ गया। तो समझ लो एक अंक यहाँ था, एक अंक कैंसिल हो गया, 2 अंक के बाद 9.75 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस आपको 2.5 का स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं बचे, इसको क्या लिख सकते हैं 2.5 गुने 2.5 लिख सकते हैं ना, गुना करें मतलब इसका स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बार। अच्छा तो 25 का स्क्वायर आपको आता है 625 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये तो ठीक है यहाँ तक ले। अच्छा देखो यहाँ चलो कई अंक तक हो गया, 1 अंक और 2 अंक यहाँ लगा देंगे 2 अंक, समझा कुछ का परसेंट। अच्छा माइनस यहाँ पे है 1.5 मतलब मान लो 15, तो 1.5 गुने 1.5 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। तो 15 अपने कितना होता है 225 का अंक के बाद होगा 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद सेंटीमीटर के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात, दिक्कत हो समझने में? दिक्कत नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे बच्चे 3.14 इसमें आ जाएगा 9.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, अब बताना इसको देखो तो 25 में से 25 गया खत्म पूरी 6 में से 2 गया कितना गया 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, नहीं समझा? समझा? तो 3.14 गुने, अब देखो यहाँ पे 9 और 4 13.75 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये दोनों को गुना कीजिए, जो आएगा सो आंसर गुना करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे, गुना करके यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे, दाया का आंसर है 63.585 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी रुकिए, अभी क्या करेंगे बच्चे, अभी इसको निकाल लेते हैं। देखिए आपको क्या करेंगे, दूसरा बोलेगा बच्चे, अभी पहला था, दूसरा बोलेगा पीला वाला है ना, पीला रंग के द्वारा रंगे जाने वाला क्षेत्रफल। देखो पीला पेंट कहाँ करना, बेलन पर, तो बेलन करेंगे बकपृष्ठ, बार बार क्या होता है बकपृष्ठ होता है, ध्यान देखो ये बार बार क्या होता है बकपृष्ठ, तो इधर करेंगे ऊपर शंकु रखा हुआ है, इधर करेंगे इसको भी करना पड़ेगा, दिख रहा ना आपको ये भरा हुआ है, यहाँ तो होगा बेलन के बकपृष्ठ, बेलन के बकपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे क्या है बच्चे वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मिटा रहा हूँ, इससे अब कोई मतलब नहीं बच्चे, फिगर से आपको यहाँ तक समझिए। अब देखिए तो बेलन के जो बकपृष्ठ होता है कितना होता है 2πr। अच्छा बेलन छोटी था, आज कीजिए बेलन का था छोटी आर है, छोटी आर लिखे कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे वृत्त ना है तो बेलने में ना है तो क्या हो जाएगा 2π, सॉरी वृत्त क्या होता है πr², तो क्या कॉमन मिल रहा है πr कॉमन मिल रहा है, 2 बच गया, h बच गया, r बच गया, कंसेप्ट क्लियर है? किसी को दिक्कत हो समझने में? 2πr होता ना होगा, अरे बेलन के बकपृष्ठ 2πrh और वृत्त का πr², तो पाई कॉमन हो गया और r कॉमन, दोनों r बराबर था, r कॉमन कर लिए, यहाँ बचा 2h, यहाँ 12 बचा r, तो पाई का मान 3.14 था और r का मान, छोटी r का मान 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर इंटू 2 गुना h, किसका h बेलन का h, तो टोटल था बच्चे 26, इसमें से 6 घटाए कितना था ये 20 सेंटीमीटर प्लस r का मान 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, देखो 15 का पढ़िए, 15 चौके 60 के 0, हाथ में रहा 6, 15 एकम 15, 15 छो 21, हाथ में रहा 2, 15 तिया 45 और 2 47, तो सवाल का अंक क्या बाद होगा, तो एक अंक यहाँ 2 अंक यहाँ 3 अंक के बाद होगा सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ बच्चे समझ लेंगे उसको बाद में फिर। 20 गुना के 40 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर, अब देखा ना ऐसे, तो यहाँ सोने का शून्य वैल्यू होता नहीं है, तो कितना हो गया 4.71 सेंटीमीटर और 40 है 41.5 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपकी आंसर जो होगी दिया वहाँ पे 195
465 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, इतना आसान। तो ये पूरा आपका आंसर बन गया। देखिए लिखिए आराम से इसको, है ना, समझ गए आप। ना बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम एक दो एग्जांपल बता देते हैं, फिर छुट्टी कर देते हैं ना। देखो एक ग्लास का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है और आधार पर एक उभरा हुआ अर्धगोला। पहले ग्लास वाली देखना, ग्लास कैसा होता है, बेलनाकार होता है ना। तो एक ग्लास पा लेते हैं, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। एक ग्लास हो गया और इसके आधार ही ना, आधार पर जो है एक उभरा हुआ अर्धगोला। ये देखिए उभरा अर्धगोला, ये क्या बचा हुआ होगा, अर्धगोला। इसको मानो पेंटिंग कर देते हैं, ये अर्धगोला, ठीक है ना। तो यदि ग्लास की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ग्लास की ऊंचाई को टोटल दिया है 16 सेंटीमीटर, तो समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा आसान है ये। 16 सेंटीमीटर है अर्थात, तो ग्लास की आभासी एवं वास्तविक धारिता ज्ञात करें। देखो सपोज मानो कि मेरे पास एक ग्लास है बच्चे, ठीक है, और इसमें पानी हम डाले तो एक गिलास पूरा भर गया, है ना, पूरा आटा। माने कि मान लो कि ये पानी आता है 250 ग्राम चाहे 200 ग्राम चाहे एक होगा, मान लो जितना आटा। उसके बाद इसमें हम सपोज कुछ डाल देते हैं। सपोज मानिए कि मेरे पास कुछ अवेलेबल है अर्धगोला टाइप का और मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा, मैं बताऊं डाल के। सपोज मान लो इसी को कुछ डाल देते हैं, सपोज मानिए डाल दें, ठीक है, इसको डाल दें तो क्या होगा, पानी पहले के अपेक्षा कम अटेगा ज्यादा अटेगा, कम कितना कम अटेगा, जितनी इसकी आयतन होगी। तो ये जो हो गया बच्चे आभासी, ये वास्तविक नहीं हुआ, वास्तविक तो पहले से था कि मेरे पास इतना गिलास है पूरा पानी के वास्तविक हो गया, सही मतलब गिलास में पानी अटता है और कुछ हम उसमें डाल दिए कंकड़ पत्थर बालू उलू, तो पानी क्या होगा, कम अटेगा। कितना कम अटेगा, जितनी कंकड़ पत्थर की आयतन होगी, यानी क्या हो जाएगा, आभासी आयतन, आभासी धारिता। अरे बच्चे समझ लो फिर से, वास्तविक मेरे पास गिलास खाली खाला है ना, खाली है इस टाइप से, तो पूरा पानी भरे तो कौन पानी होगा, वास्तविक पानी होगा कि नहीं होगा, कुछ इसमें नहीं है। अब कुछ डाल दिए तो जो डाले वो क्या हो गया, आभासी। आभासी मतलब डुप्लीकेट वाला। तो पहला कहता है जो बातें दिया हुआ उसको लिख लेंगे हल में। ग्लास कैसा है, बेलनाकार, तो बेलनाकार ग्लास की व्यास यानी डी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे बच्चे, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच का मान 16 सेंटीमीटर। तो पहले क्या निकालना, आभासी। तो आभासी में क्या डाला गया है बताओ तो, अर्धगोला क्या डाला गया है, तो बोलेंगे आभासी धारिता बराबर, पहला क्वेश्चन का आभासी धारिता बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोला की आयतन हो, अर्धगोला की आयतन। आभासी वही ना हुआ, वही ना डाला गया उसमें, उभरा हुआ पानी क्या करेगा, कम नहीं आएगा जी, इतना ही बैठेगा, इधर नीचे पानी आएगा नहीं आएगा, तो ये हो गया आभासी। तो आभासी में अर्धगोला की आयतन, तो अर्धगोला का कितना होता है, पूरा होता है 4/3, तो आधा करा तो 2/3 पाई आर क्यू ए, तो 2/3 होगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 सेंटीमीटर का क्यूब। आराम से इसको हल कर लेते हैं, 2/3 22/7 7/2 7/2 7/2 सेंटीमीटर के क्यूब। ये 2 से 2 कट गया, 7 से कट गया, 11 से 1 कट गया। दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। ऊपर बच गया 11 गुने 7 के 49 और 3 दूना के 6 सेंटीमीटर के क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, इसको हम गुना कर देंगे, तो 11 नामा 99, 99 का 9 हाथ में रहा 9, 11 चौक 44, 44 9 53 होगा ना, 6 सेंटीमीटर। नहीं समझे आप लोग? अच्छा अब इसको 6 से भागा दे देंगे, काटिए 6 48 होगा ना, होगा कितना बचा, 5 5 पर 9 59, 6 नमक के 54 बचा, कितना बचा, फिर से 5 बचा, तो पाँच देंगे कितना हो गया 50, 6 48 कितना बचा 2,
तो 2 पर 0 20, 6 का 18 हो रहा ना, 6 के 18, 3 3 3 3 जगह देगा। तो आपकी जो आंसर आ गई बच्चे 89.83 सेंटीमीटर के क्यूब होगी। तो ये वाला निकला है किसका, आभासी गहराई। तो हमको निकालना है वास्तविक गहराई, तो कैसे निकालेंगे देखो आंसर। दूसरा वास्तविक धारिता। अच्छा वास्तविक कौन हुआ, पूरा बेलन। तो बेलन में कौन सा अचल बन गया, देखा ध्यान से। मेरे पास एक गिलास है, गिलास में वास्तविक निकालना है, तो बच्चे गिलास में डाला हुआ मान लो कोई लंब बेलन, ठीक है ना, कुछ भी डाल दो। तो इसको बिना निकाले वास्तविक होगा नहीं ना होगा। इसका मतलब कुछ डाल दिया तो गड़बड़ हो गया, वो काल्पनिक निकल गया। कुछ निकालेंगे तो सही से पानी हटेगा। सपोज मानिए मेरे पास बटखारा है 1-2 किलो का, उसमें चंबुक मार दे, क्या वास्तविक हुआ नहीं। जब तक चंबुक हटाएंगे नहीं तब तक 1 kg वजन निकलेगा नहीं, ज्यादा होगा चाहे कम होगा। तो इसमें डाल रहे हैं तो क्या हो गया, पानी कम जाएगा ना बच्चे। इसको निकालेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरे पानी रहेगा। माने कि बेलन के आयतन में किसका आयतन घटा देंगे, अर्धगोला के आयतन। बेलन के आयतन में अर्धगोला का आयतन घटा देंगे। बेलन के आयतन यानी बेलन की आयतन में से घटा देंगे किसका, अर्धगोला की आयतन हटाएंगे। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, और अर्धगोला का तो निकाल कर रखेंगे कितना 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अब इसका मान पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एच का मान 16 सेंटीमीटर 89.83 सेंटीमीटर के क्यूब हो जाएगा बच्चे। 22/7, इसको 2 बार लिखेंगे 7/2 गुने 16 सेंटीमीटर के क्यूब माइनस 89.83 सेंटीमीटर का कंसेप्ट किया जाए। इसको काटेंगे 7 कर गया 11 हो गया, 2 8 16 हो गया। इसमें आया आप लोग को आगे होगा। तो 11 77 गुने 8 सेंटीमीटर क्यूब 89.83 सेंटीमीटर क्यूब गुना करो 7 8 56 616 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। उसको घटाइएगा तो घटाना बच्चे, यहाँ पे 616 है ना, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, डबल पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक इधर है ना। तो 10 में से 3 गया 7 बचेगा। तो यहाँ कितना बचा 8 में 9 बचा, 9 में 60 गया 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाँ यहाँ कितना बच गया 5, यहाँ कितना बच गया 600, कितना आ रहा है आंसर 615 पॉइंट। गड़बड़ हो गया क्या 526, नहीं कैसे ऐसे होगा, रुक जाओ 89 लगाएंगे तब ना होगा, कैसे मिस्टेक कर, रुको। यहाँ बचे 0, देखिए तुम लोग घटाने कंफ्यूज करेगा, मैं यहाँ लगाता हूँ 616 माइनस घटाना है 89.83, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे दशमलव का 2 अंक है, तो हमको यहाँ भी 2 अंक लेना पड़ेगा। 616.00 कर देंगे माइनस 89.83 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो 0 में से 3 जाएगा कितना हो गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा 9 में 60 गया 1 पॉइंट, तब पॉइंट, तब यहाँ बचा देखो बचे 5, तो 15 में से 9 गया, यहाँ 15 बचा जी, 5 नहीं बचा, तो 15 में से 9 गया 9 6 15, ठीक है 9 6 होगा ना। अच्छा यहाँ कितना बचा सर, यहाँ बच गया आपको 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना है 526.17, ठीक है। किसे मिलेगा, हाँ सर 526.17 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चे। इसको लिख लीजिए, ये हो गया वास्तविक धारिता। देखिए बच्चे एग्जाम्पल का 18 नंबर है, तांबा का एक टुकड़ा जो 2 टुकड़ों से बना है। देखिए एक टुकड़ा नीचे का पार्ट है, एक टुकड़ा ऊपर का पार्ट, दोनों घना भी है। फलक ABCD या फिर यहाँ ये पहुंच गया है, समरूप है, अनुप्रस्थ तांबे है। इस टुकड़े का आयतन क्या देखिए सब कुछ दिया हुआ बच्चे। इसके लिए यहाँ से यहाँ देखिए लंबाई हो गया कितना, यहाँ से यहाँ तक ले 8 2 10, ठीक है ना। अब देखो ये बोला तो वही पार्ट है 22 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया
बची क्या हो गया ऊंचाई। तो पहले नीचे वाला पार्ट के लिए निकाल लेंगे आयतन। तो बोलेंगे पहले पूरा निकालना है, ठीक है ना, पूरा निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे नीचे भाग के घनाभ का आयतन। क्या फॉर्मूला होगा, बड़ी एल मान लो, बी मान लो, बड़ी एल मान लो, ठीक है ना। बच्चे यहाँ देखा ध्यान से, तो ये हो गया कितना 22 सेंटीमीटर हुआ ना, हुआ जी। अच्छा ये वाला यहाँ से क्या हो गया 8 और 2 10 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। गुना कर दीजिए आप लोग, 22 दिया के 66 गुने 10 कितना हो गया 660 सेंटीमीटर के क्यूब। एक पट आ गया। ऊपर चलते हैं, ऊपर भाग के घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। कितना एल का मान है 22 सेंटीमीटर। अच्छा बी कितना है 5 सेंटीमीटर, और एच कितना है 2 सेंटीमीटर। बाई 5 है 110 110 गुना 2 कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर के क्यूब। तो निकालना है पूरे तांबा का ना, तो क्या बोलेंगे यहाँ से तांबे के कुल टुकड़े का क्या बचे आयतन। तो क्या बोलेंगे दोनों जोड़ देंगे, तो 660 प्लस 220 सेंटीमीटर के क्यूब कितना है 880 सेंटीमीटर क्यूब। यह आसान था, इसको लिख लीजिए। बाकी देखिए एक क्वेश्चन मैं आप बताता हूँ एग्जाम्पल में, बाकी एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, सब एक क्वेश्चन इधर बनाया गया, उधर क्वेश्चन दिया रहता, ठीक है ना। लिखने से आइए बच्चे एग्जाम्पल 7 अगर बना लेते हैं तो आपके एक्सरसाइज 13.2 का सारा एग्जाम्पल बनेगा, एक को छोड़कर। उस एगो कहेगा आपको एक समकोण त्रिभुज है, उसको पलट कर शंकु बनाया गया है घुमा करके, उसको बताएंगे कभी हम। तो कहा गया कलमदान घनाभ के आकार का है। देखिए लकड़ी का बना हुआ है कलमदान है, कलमदान जहाँ कलम को रखते हैं इस टाइप से ना, रखने वाला होता है बहुत सारा, तो वहीं पे लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे 4 गो कलम है। कहता बच्ची इसमें कलम रखने के लिए 4 गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की भी माए 15 10 3.5 है तथा प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है। तो कलम में कोई शब्द रखा था इस शंकु बना करके, ऐसे कलम रखा था, इसमें क्या रखा कलम रखते किसे कहते का है शंकु के कहते है ना बच्चे। तो कई शंकु बना हुआ है 4 शंकु बना हुआ है। इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी ऊंचाई, यहाँ देखो ऊंचाई हो गया ना ये कितना 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान की लकड़ी के आकार करके सोचिए हमारे पास एक लकड़ी है, मान ले बच्चे के घनाभ का आकृति है, यहाँ पे हम 4 कलम रखते हैं, तो जो कलम रखेंगे तो कुछ छेद करना पड़ेगा लकड़ी में, तो जो लकड़ी काटेगा करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो बोलेगा पूरा घनाभ क्या है तक, अब कई लकड़ी काटे ना 4 गो, तो 4 शंकु का घटा देंगे क्या बचेगा प्रॉपर लकड़ी। नहीं समझ में आया होगा, आ गया होगा है ना बच्चे। तो दिया है घनाभ की लंबाई 15 चौड़ाई 10 ऊंचाई 3.5 शंकु, ये जो बनता है कैसा आकृति का है शंकु है ना। तो शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो एच दिया है कितना 1.4 सेंटीमीटर। देखिए ये बड़ी से मान लिया इसको। तो बोलेंगे यहाँ से लकड़ी का आयतन यानी कलमदान के लकड़ी का आयतन पूरा क्या है घनाभ की आयतन माइनस 4 शंकु की आयतन। क्यों बच्चे, चूंकि कलम बनाने के लिए हमको शंक्वाकार खोल काटना पड़ेगा, तो लकड़ी क्या हो गया बाहर निकल गया, उसको बाहर निकाल देंगे। तो घनाभ के जो आयतन होता है कितना होता है एल गुने बी गुने एच, और 4 शंकु तब 4 गुने शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। एल का मान बोलिए 15 सेंटीमीटर, बी का मान बोलो 10 सेंटीमीटर, एच का मान बोलो 3.5 सेंटीमीटर माइनस 4 गुने 1/3 पाई का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया है 22/7 हो गया। और देखिए आर का मान 0.5 है 0.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और गुने एच का मान 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चे। देखो इसको हल करते हैं, इसको पॉइंट को हटाएंगे कितना आएगा 10 कट गया ये, तो 35 गुने 15, तो 15 5 75 के 5 हाथ में रहा 7 15 3 45 7 फर्स्ट 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस,
अब देखना बच्ची, तो यहाँ पे हो गया 4 गुने 1/3 गुने 22/7 0.5 गुने 0.5 गुने 1.4 गुने सेंटीमीटर स्क्वायर गुने क्यों हो गया ना वो। तो यहाँ पे कटेगा 10 10 10 7 दूनी के 14 2 5 के 10 5 से 5 31 31 हुआ 2 दूना के 4 5 दूनी के 10 5 से 5 31 2 5 के 10 पूरा पूरा कट गया लगता। तो ऊपर कितना बच गया बच्चे 22 नीचे कितना बच गया 15 हो। तो 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 22/15 सेंटीमीटर के क्यूब। आप देखा यहाँ पे हो गया 525 सेंटीमीटर के क्यूब। इसको घर काटेंगे तो 15 एकम 15 कितना बच गया 7 ना बचा जी। तो यहाँ पॉइंट देंगे कितना हो गया 70 15 चौका 60 ने 4 हो गया, फिर बचा 10 15 छक्की 90 फिर बचेगा 10 फिर 90 यानी 1.46 जगह रहेगा ये घट क्या जाएगा 1.46 सेंटीमीटर के क्यूब। घटाना बच्चे इसको देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 525 पॉइंट डबल करना पड़ेगा चूंकि वहाँ पे दशमलव का कई अंक है ना बाबा। तो 1.46 सेंटीमीटर क्यूब घटाओ इसको। तो 10 में से 6 गया 4 यहाँ बचता है कितना 9 में 4 गया 5 पॉइंट का पॉइंट यहाँ बचा 4 में से गया 3 तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो आज खत्म हो गया वो पूरा 13.2 ठीक है। एग्जाम्पल बता दिए हैं, क्या क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके ठीक है बच्चे। तब तक बाय टेक केयर। कल शुरू करेंगे हम 13.3 ठीक है। लिखिए इसको आराम से।